नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 24 घंटे पहले ईरान के साथ वार्ता और डील का दावा करने वाले ट्रंप फिर से पलट गए, जबकि ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि क्यों ना बातचीत के विरोधियों की हत्या करवा दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप का यह इशारा सीधे IRGC के चीफ वाहिदी की तरफ है। ट्रंप ने एक और बात कही है, वो ये कि इस बार इजराइल को सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। तो चीन की बात करते करते महायुद्ध पर कैसे आ गए डोनाल्ड ट्रंप, और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद भी क्यों जिद पर रहा है ईरान? क्या है यही महायुद्ध पार्ट 2 का फरमान? ईरान ने दे दी सीधी धमकी, ट्रंप के पास क्या प्लान बी? एक तरफ हो रही डील के बाद दूसरी तरफ महायुद्ध के बिसात। सीजफायर के लिए मजबूर ट्रंप, ईरान के बयान ने मचाया हड़कंप। इस्लामाबाद में वार्ता 2 अगर फेल, शुरू हो जाएगा महायुद्ध का खेल। क्या ईरान पर होगा हमला? क्या ईरान पर होगा परमाणु बम का इस्तेमाल? क्या है ट्रंप का प्लान बी? ट्रंप ने भी इजराइल को दी हमले की हरी झंडी। ईरान पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील की बात करते हैं और दूसरी तरफ महायुद्ध की धमकी भी देते हैं। If you look at what I said, I guess it was right, because I said I'd have it 4 to 6 weeks, and in 4 weeks we have totally defeated that military. But you began so right now, I don't want to rush it because you guys are, trying to make us look as bad as possible. I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time, and I want to get a great deal. आपको बता दें कि ईरान दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की घोर बेइज्जती करवा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार ईरान के साथ इस्लामाबाद में शांति वार्ता और डील का ऐलान करते हैं, और ईरान है कि ट्रंप की हर बात को झूठा साबित करवा देता है। और अब देखिए, ट्रंप ने दावा किया था कि शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिया कि ईरान के साथ अगले कुछ घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे के फौरन बाद किसी भी तरह की वार्ता से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि जब तक स्टेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका ईरान की नाकेबंदी को खत्म नहीं करेगा, वो टीम ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगी। ईरान ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए वार्ता प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि एक AI वीडियो जारी करके डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाया। 45 सेकंड के इस वीडियो में AI से बने डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस और अन्य लोगों को बातचीत की बेंच पर ईरान के प्रतिनिधियों के इंतजार करते हुए दिखाया गया। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगनी लाजमी थी। यानी जो ट्रंप डील की बात कह रहे थे, अब वो इतने खिसिया चुके हैं कि महायुद्ध की बात करने लगे, ईरान के नेताओं की हत्या की बात करने लग गए। और अब खुद ट्रंप ने एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को अपने ट्रुथ सोशल हैंडल से रिपोस्ट किया जिसमें यह कहा गया है कि बातचीत के विरोधियों की हत्या करा दी जाए। जी हां,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी पत्रकार मार्क थिएसन के एक पोस्ट को रिपोस्ट किया। इसमें मार्क ने लिखा है कि अगर ईरान में दो गुट हैं, एक डील चाहता है और दूसरा नहीं चाहता, तो हमें उन लोगों को मार डालना चाहिए जो डील नहीं चाहते। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारी बातें कहते हैं जिनके कई मायने होते हैं। वो बातचीत करने का उनका तरीका ऑफ द टेबल एंड ऑन द टेबल इस तरह का है कि वो नेगोशिएशन के अंदर दो रुख रखते हैं, एक सख्त रुख और एक नरम रुख, और फिर उसके बीच में बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। वो युद्ध को भी एक डील की तरह समझते हैं, एक बिजनेस डील की तरह समझते हैं। वो सारी उम्र अपनी बिजनेस नेगोशिएशन और डील्स करते रहे हैं, वो उसी तरह से नेगोशिएशन और डील्स करते हैं। वो दुश्मन को मैनिपुलेट, एडवर्सरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, सख्त रुख भी दिखाते हैं, नरम रुख भी दिखाते हैं। वो इकोनॉमिक वॉरफेयर भी इसी तरह से करते हैं। उनकी स्टेटमेंट्स कुछ हद तक मेजर्ड भी रहती हैं और कभी कभी उनको ऑफ द रेडार भी हो जाती हैं। और इसी से जुड़ी खबर अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के हवाले से भी, सूत्रों के हवाले से उसने कहा है कि अमेरिका और IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहिदी की हत्या कराने पर विचार कर रहा है। वाहिदी के अलावा ऐसे दूसरे मिलिट्री कमांडर भी अमेरिका की हिट लिस्ट में हैं जो बातचीत का विरोध कर रहे हैं। सुनिए कैसे ट्रंप भी इशारा कर रहे हैं कि जो नए लीडर हैं उन्हें भी अपनी जान का खतरा सता रहा है। It'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. यानी अमेरिका ने अब ईरान के नेताओं की नई हिट लिस्ट तैयार की और इनका खात्मा कर अमेरिका ईरान को जबरन बातचीत के बेस पर लाना चाहता है। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अहमद वाहिदी को मार्च 2026 में IRGC का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। वाहिदी को अमेरिका के साथ बातचीत का सबसे प्रमुख विरोधी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान के परमाणु समझौते और अमेरिका के साथ शांति वार्ता के सख्त खिलाफ है और ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान एक सख्त सैन्य रुख अपनाए हुए हैं। मोहम्मद बाघेर जोल खद्र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख और वाहिदी के सहयोगी के रूप में इन्हें ईरान की कठोर नीतियों का शिल्पकार माना जाता है, जो अमेरिका को कोई रियायत देने के पक्ष में नहीं। मोहसिन रेजाई पूर्व IRGC कमांडर और वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारी जो अमेरिका के खिलाफ कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं और पश्चिम दबाव के सामने झुकने के विरोधी। इस्माइल कानी IRGC के कुड्स फोर्स के कमांडर हैं जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह की हूती वगैरह के प्रमुख हैं। वो अमेरिका इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जारी रखने पर जोर देते हैं और उन्होंने हाल ही में बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाया था। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को ईरान के साथ वार्ता और अच्छी खबर आने का दावा कर चुके थे, तो अब ट्रंप एक और बड़ा दावा कर रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं चाहूं तो डील 1 मिनट में हो सकती है, लेकिन हमारा जोर इस बात पर है कि जो भी डील हो वो स्थायी हो। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारी एनर्जी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है उसके अंदर जो मॉडरेट्स थे, जो मॉडरेट उनके बात करने वाले थे, उनको दरकिनार यहां के साइडलाइन कर दिया गया है और अभी जो है वो लड़ाके यानी कि मिलिट्री जो है उनकी IRGC वो नेगोशिएशन के अंदर हावी है। वो सीरियस और संजीदा सोल्जर्स हैं, उनको यह पसंद नहीं है या उनको जो है समझ नहीं आता दोनों तरफ का रुख, जिसके अंदर कभी तो नरम हो जाते हैं और कभी सख्त हो जाते हैं। जिस तरह से ईरान बार बार यही शर्त रख रहा है कि अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज में अपनी नाकेबंदी हटाए तभी वार्ता संभव है, लेकिन ट्रंप ने यह साफ साफ कह दिया है कि होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी लीन होने से पहले हटने वाली नहीं है, बल्कि ट्रंप ने एक बेहद कड़ा और बड़ा कदम उठाया है।
ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने अपनी अमेरिकी सेना को सीधे और कड़े आदेश जारी किए हैं। हॉर्मुज में तनावपूर्ण हालात के बीच ईरानी नौसेना को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, समुद्र में बारूदी सुरंग लगाने जैसी किसी भी गतिविधि से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि ट्रंप के पास युद्ध जीतने का टाइम कम है, ट्रंप फोर्स के पास हथियार कम पड़ रहे हैं, ट्रंप को युद्ध में दोस्त देश नहीं मिल रहे। ईरान ने ट्रंप का सारा प्लान चौपट कर दिया है। जनरल वहीदी की युद्ध में एंट्री से अमेरिका और इजराइल दहल गए। वहीदी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि सुपर पावर युद्ध से भाग भी नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अब ईरान में फिर से बंकर बस्टर बम फटने के आसार बन गए, क्योंकि ट्रंप ने ईरान की नेवल पावर के सफाई का ऑर्डर दे दिया। ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन पर डे पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉम बैड टू वर्स की तरफ मूव कर रही है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी हालात खस्ता ही हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब है। ऐसा ना हो कि साथ ही ट्रंप जो है वो मिलिट्री प्रेशर भी लगाने की कोशिश करें, ताकि ईरान पूरी की पूरी तरह से ट्रंप के सारे नेगोशिएटिंग टूल्स, यानी कि जो उनके जितने भी बिंदु हैं उनके नेगोशिएशन के अंदर, उनके अंदर फंस जाए और उनके को मान ले पूरी तरह से। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका होर्मुज में ईरान के बुनियादी ढांचे और अमेरिका पर भयानक हमले की तैयारी कर चुका है। सुपर पावर ने होर्मुज के साथ दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरान की नौसेना पर एक साथ हमले की रणनीति बनाई, क्योंकि ईरान ने ट्रंप के सारे दांव फेल कर दिए हैं। ट्रंप सीज फायर बढ़ाते जा रहे हैं तो ईरान भी शर्तें बढ़ाता जा रहा है। समझौते के आसार दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस युद्ध का आखिर होगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।